बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए शिक्षा विभाग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके आपका पोर्टल भी ओपन कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर जो नया डेट आया उस डेट को समझेंगे कि कब से शुरू हुआ है और लास्ट डेट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाना होगा, फी रिसिप्ट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस रूप में बनाना है, मैं आगे अभी एक छात्र का जो बना है वो दिखाकर मैं सभी चीज समझा दूंगा। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आके आवेदन करने से पूर्व इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक के बाद, अर्थात कि आप मैट्रिक उत्तीर्ण कर चुके हैं तो इसके बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति। अब यहां पे कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, क्या सिर्फ मैट्रिक बाद इंटर जो विद्यार्थी कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप मैट्रिक बाद मान लीजिए इंटर उत्तीर्ण करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब मैट्रिक न्यूनतम है, अधिकतम आप कुछ भी मतलब कोई भी कोर्स आगे कर रहे हैं तो आपके कोर्स के हिसाब से आपको छात्रवृत्ति जितना भी फी वगैरह लग रहा है किस रूप में आगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। मैं एक फी रिसिप्ट आपको दिखाऊंगा, उसी रूप में आपके लिए राशि मिलेगा। चलिए सभी जो भी प्रश्न है कि कौन कौन छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, क्या पात्रता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कहां से बनवाना होगा और कैसे आवेदन करना है, तो देखिए कौन कौन छात्र छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहला क्राइटेरिया बता दिया कि न्यूनतम आपको मैट्रिक आप उत्तीर्ण किए हो और आगे कहीं ना कहीं पे 2024 से 25 सत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आवेदक को अस्थायी रूप से बिहार राज्य के निवासी आपको होना चाहिए। मतलब सिर्फ बिहार, नाम ही है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अच्छा, आवेदक की जाति जो है, मतलब आप इसमें जनरल कास्ट कैटेगरी को छोड़कर SC ST EBC BC कैटेगरी का आप उम्मीदवार हैं तभी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जनरल को नहीं मिलता है। फिर माता पिता या अभिभावक के मतलब कि आपका जो आय सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका 3 लाख रुपए से कम का होना चाहिए, माने अधिकतम 3 लाख तक होना चाहिए, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ आप उसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं जिस स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे है, मतलब कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पे वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है। ये चीजें क्लियर है। तो यहां से आपने समझा कि बस आपका आय सर्टिफिकेट 3 लाख का होना चाहिए और आप मैट्रिक और बिहार राज्य का आप निवासी हैं। और ये तो चीजें कॉमन है कि जैसे मान लीजिए आपका बैंक खाता होना चाहिए तो सबके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए, ये सब चीजें तो है ही। और उसके साथ वो इंस्टीट्यूट जो है इस पे रजिस्टर्ड PMFS के पोर्टल पे होना चाहिए। चलिए अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपने समझ लिया कि आप जनरल कास्ट कैटेगरी के नहीं है और आगे चीजें आप पढ़ाई कर रहे हैं। और तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना होगा आवेदन करने से पूर्व, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म जो रिजेक्ट होता है ना डॉक्यूमेंट्स के वजह से ही होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप छोड़ देते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जो विद्यार्थी सही करंट डेट का ये सब डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं उनका पैसा जल्दी आ जाता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए, तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जो 10th वाला आपका सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट वगैरह। आपके पास निवास सर्टिफिकेट चाहिए, जाति सर्टिफिकेट चाहिए और आपका आय सर्टिफिकेट चाहिए कितना का 3 लाख तक का जो मैंने बताया। फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहां से बनता है अभी मैं आगे चीजें लाइव आपको दिखाऊंगा। फी रिसिप्ट चाहिए आपके पास और कोई और मान लीजिए इंटर आप उत्तीर्ण कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए तो उस एग्जाम का मार्कशीट चाहिए और कोई डॉक्यूमेंट्स में जैसे मान लीजिए आधार कार्ड आपके पास चाहिए, जाति प्रमाण पत्र वर्तमान तिथि का मतलब करंट का होना चाहिए इस समय का, निवास भी वर्तमान तिथि का चाहिए, आय भी चाहिए और उसके साथ साथ बैंक खाता जो है आपका आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए। सीडेड क्या होता है कि आप बैंक में जाएंगे ना, अगर आपका अकाउंट सीडेड नहीं होगा तो वहां पे बोलेंगे तो आधार कार्ड से सीडेड कर देते हैं ताकि आधार कार्ड से ही ये पैसा डाला जाता है। तो आधार कार्ड नंबर से जो भी खाता आपका सीडेड होगा उसमें पैसा भेज दिया जाता है। अच्छा, आय सर्टिफिकेट तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका 2024 से 25 का आय सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 लाख रुपया तक का। इससे जितना ही कम रहेगा उतना ही अच्छी बात है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा। अब इसमें देखिए बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये 10th का मार्कशीट आपके पास होगा या और कोई आप 12 वगैरह उत्तीर्ण कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो मार्कशीट आपके पास होगा ही, तो इसमें कुछ बनवाने की आवश्यकता नहीं। अब बाकी निवास, जाति, आय आप आसानी से RTPS के माध्यम से या ऑनलाइन घर से भी आवेदन करके बनवा सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं, या जाकर आप साइबर कैफे वगैरह के माध्यम से बनवा सकते हैं। अब ये सब चीज तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गया, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो कॉमन सा डॉक्यूमेंट्स है। अब दो मेन है कि बोनाफाइड और फी रिसिप्ट। तो बोनाफाइड और फी रिसिप्ट जहां पे आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए इंटर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे भी वर्तमान में आप पढ़ाई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, वहां पे उस इंस्टीट्यूट में जाके आपको बनवाना होगा। और वो इंस्टीट्यूट कब बनाएगा, जब PMFS पर रजिस्टर्ड होगा। कैसे चेक करेंगे वो चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप जाकर वहां पे बोलिएगा कि मुझे चाहिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट। देखिए जैसे एक
एक छात्र का है यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो इस तरह इसी तरह बनाकर वो आपको देंगे, यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिखा रहेगा और टू सर्टिफाइड एट मिस्टर आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम और आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो जो मतलब उसमें वहां पे है, कौन सा आप कोर्स कर रहे हैं, देखिए किस ईयर में आपका एकेडमिक ईयर क्या है। तो आपका मतलब ये प्रिंसिपल का यहाँ पे सिग्नेचर मुहर, ये क्या है कि ये बोनाफाइड मतलब बता रहा है कि हाँ आप वास्तव में वहां पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो आप मतलब कि सही में वहां पे पढ़ रहे हैं, मतलब फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए। तो ये आपको स्कूल कॉलेज में बोलिएगा तो इसी रूप में आपको लोग बोनाफाइड बनाकर दे देंगे और ये चीज आपको अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अच्छा, फी रिसिप्ट जो बोला गया था, देखिए यहाँ पे जहां पे भी आप पढ़ाई करें वहां पे जाकर बोलिएगा फी रिसिप्ट बनाकर दीजिए। तो फी रिसिप्ट इस तरह आपके इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, आपका नाम, पिताजी का नाम, एडमिशन नंबर, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, जैसे छात्र ग्रेजुएशन का है तो हिस्ट्री से कर रहा है, किस सीजन में कर रहे हैं, कितना आपका फी है, देख रहे हैं इसी से डिसाइड होता है कितना छात्रवृत्ति मिलेगा, टोटल फी आपका कितना है और विद्यालय के प्रधान का हस्ताक्षर मुहर रहेगा, ताकि आपका मतलब ये छात्रवृत्ति है तो जितना आपका फी लग रहा है उसी के हिसाब से छात्रवृत्ति दिया जाता है। न्यूनतम राशि अगर मान लीजिए फी आपका कितना भी कम है तो न्यूनतम राशि जो शिक्षा विभाग तय किया है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपका जितना यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा इसी हिसाब से आपको चीजें मिलेगा। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो ये बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, वो तो आप चीजें बनवा सकते हैं आसानी से, आय जाति निवास आपको बनवाना है, बाकी जो मार्कशीट वगैरह है वो आपके पास होगा ही, और ये दो आपको इंस्टीट्यूट से जाकर बनवा लेना है। इसके साथ साथ आपको कैसे आवेदन करना है तो लिंक वगैरह एक्टिव कर दिया गया है। अब इतना डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लिए, बस आपके पास हो गया सारा डॉक्यूमेंट्स। अब एक काम बचा कि आपको देखना है कि आप जहां पे पढ़ाई करें वो क्या वो पीएमएफएस के पोर्टल पे इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो वो चीजें चेक करके आपको आवेदन कर देना है। और आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का डिटेल और डॉक्यूमेंट के तौर पर वहीं बोनाफाइड और फ्री रिसिप्ट आपको अपलोड करना होगा। फिर एप्लीकेशन फाइनलाइज करेंगे, फिर आपका जो बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड होगा उसमें पैसा आ जाएगा। कब से आवेदन होगा तो इसके लिए पोर्टल वगैरह ओपन कर दिया गया, देख लीजिए 7/1 से ही आवेदन की शुरुआत हो चुका है और 10/3 तक आपको आवेदन करना है। देख रहे हैं ना, पीएमएफएस पे 2024 से 25 के लिए 10/3 तक, मतलब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको घबराकर पुराना डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपको आवेदन नहीं करना है, क्योंकि चीजें रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको रिजेक्ट वहां पे मतलब कि बताएगा, तो इसलिए आपको आराम से डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। कितना दिन इसमें समय लगेगा? बोनाफाइड फ्री रिसिप्ट तो जब स्कूल कॉलेज में जाएंगे मान लीजिए हो सकता है वो बोले कि नेक्स्ट डे आइए, तो मतलब 1 से 2 दिन में बन जाएगा। और बाकी ये सब जाति या निवासी है तो 15 से 20 दिन में आपको बनकर मिल जाएगा। बस आपको उसके बाद आवेदन करना है। तो 10/3 तक, 10 मार्च तक डेट दिया गया है, तो यहां पे देख लीजिए। अब चलिए मैं बता दे रहा हूं, अब एक काम, ये सभी चीज आपने समझा, अब एक काम और हमारा शेष रहा, क्या कि कैसे चेक करेंगे क्या हमारा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो पहले हम सारा डॉक्यूमेंट्स बना ले, पता चला मेरा इंस्टीट्यूट का रजिस्टर्ड ही नहीं पीएमएफएस के पोर्टल पे, तो वो चेक करके, और ये सभी चीजें उम्मीद कर रहा हूं मैं सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया हूं, बनवाकर आपको आवेदन कर देना है। तो चेक करने के लिए चलिए हम लोग सीखते हैं। पे देख लीजिएगा, यही नाम आपको टाइप करना है, सही थे जो हम लोग का दूसरा चैनल उसका नाम, और टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं arcareerpoint.com वेबसाइट ओपन होगा। यहां पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और स्कॉलरशिप कैटेगरी अपने मोबाइल फोन में खोजिएगा। जैसे ही आप देखेंगे तो यहां पे स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको मिल जाएगा और इसमें देखिए लिखा गया बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यहां पे देख रहे हैं ना। तो सिंपल सा आपको बिहार जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लिखा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पे देख लीजिए, तो यहां पे आपको क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करके एक एक जानकारी आप पढ़ सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर। यहां पे सभी जानकारी है, देख लीजिए जो भी चीज है मैं बता रहा था, यहां पे हर एक चीज पढ़ सकते हैं। अच्छा, फी कितना पैसा मिलता है इसकी हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम शुल्क है। जैसे आप इंटर में कर रहे हैं तो इससे कम नहीं मिलेगा, तो कितना रुपया मिलेगा, बीए वगैरह कर रहे हैं तो कितना रुपया मिलेगा, स्नातक कर रहे हैं तो कितना, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना 2000 से शुरू है और 4,75,000, 1,25,000, मतलब जो भी कोर्स आप कर रहे हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा वर्तमान में कौन सा कोर्स कर रहे हैं। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो पूरा डॉक्यूमेंट लिस्ट जो शिक्षा विभाग का ऑफिशियल अपडेट आया था वो भी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डेट वगैरह देख लीजिए, 7 जनवरी से शुरू है 10 मार्च तक। अच्छा, यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा जो जो मैं बताया। तो यहां से तब आकर आपको अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। SC ST का स्टूडेंट है तो यहां से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, BC BC का स्टूडेंट है तो यहां से स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं। यहां से बाद में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स यहां से देख सकते हैं, फी रिसिप्ट वगैरह। अच्छा, सबसे जरूरी जो है वो है यहाँ पे कि आपका इंस्टीट्यूट, अब तो सारा काम हो गया, लेकिन क्या जहां पे हम पढ़ाई कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट इस पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे देखिए लिखा है सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, यहां पे देखिए
क्लिक हियर बना है, तो सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है यहां पे, ठीक है। तो ये चीजें आप, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स था मैंने बता दिया, और बाकी अपना इंस्टीट्यूट देख लीजिए रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब यहाँ पे इस तरह आपके सामने पोर्टल ओपन होगा, तो यहाँ पे जो स्टेट है आपको बिहार अपना सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए बिहार के अस्थायी निवासी दूसरे राज्य में पढ़ रहे हैं, तो वो राज्य अपना जहां पे आपका इंस्टीट्यूट है, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वही सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए बिहार में पढ़ रहे हैं तो बिहार सेलेक्ट कीजिए। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप ओपन हो करेगा ये, तो डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो अपलोड कर दीजिएगा। मैं समझाने के लिए कुछ भी आपको एक यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको चीजें समझा दे रहा हूं। और फिर यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, तो कोई भी ब्लॉक हम लोग यहाँ पे एक सेलेक्ट कर ले रहे हैं ऐसे ही समझने के लिए। और जैसे ही यहाँ पे ब्लॉक वगैरह आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट टाइप आ जाएगा, गवर्नमेंट में आप पढ़ रहे हैं कि प्राइवेट में, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं प्राइवेट में पढ़े हैं तो प्राइवेट टिक कीजिए, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे आप चाहे तो फिल्टर वगैरह कर सकते हैं, अगर इंस्टीट्यूट कोड मालूम है, नेम मालूम है, तो नहीं मालूम है तो आप छोड़ भी सकते हैं, सीधे सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर कुछ मालूम होगा तो भरिएगा, तो वही मतलब कि इंस्टीट्यूट की जानकारी ओपन होगा। अब देखिए इस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी स्कूल है जो पीएमएफएस के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। अब इस इंस्टीट्यूट में आप जो कोर्स कर रहे हैं, क्या उस कोर्स के लिए पीएमएफएस मतलब जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो मिलेगा कि नहीं, इसके लिए यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल बना है, इस पे सिंपल सा आपको क्लिक करना है, ठीक है। जो मैं क्लिक किया तो उसमें किस किस चीज के लिए पैसा मिलेगा, तो अगर जो भी मैंने समझाने के लिए क्लिक किया तो उसमें देखिए जो विद्यार्थी 10+2 में कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट से, उनको पैसा मिलेगा। तो इस तरह आप आसानी से चेक कर सकते हैं। यहां से आकर अपना इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन देख लीजिएगा, और बाकी जो आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं, बाकी सभी जानकारी यहाँ पे भी है। जो भी चीजें मैं समझा रहा था तो यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं, और क्या कितना पैसा मिलेगा किस कोर्स के लिए वो भी चीजें यहाँ से समझ सकते हैं। तो आपने समझा कि अगर आप जनरल कास्ट कैटेगरी छोड़कर ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और आप बिहार राज्य के निवासी और मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करके आगे 2024 से 25 सत्र में किसी भी मतलब की कोर्स में स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो चीजें मैंने समझा दिया, और बाकी जो है आपको बस एक देखना है कि इंस्टीट्यूट आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो AR Career Point सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी की इस पोस्ट से आकर देखकर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सभी चीज नहीं है तो बनवा लीजिएगा, आपके पास पूरा मार्च तक डेट है, और तो तब इसके लिए आप आवेदन कीजिएगा, आपका सभी चीज वेरीफाई होगा, आपके खाते में आपके कोर्स के हिसाब से पैसा आ जाएगा। तो बाकी जानकारी यहां से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।